गाइस आप सब कैसे हो? आई होप ठीक होंगे। तो हम लोग आज 11 बायोलॉजी का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड का एनसीईआरटी सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। तो पेज ये जो आपका एनसीईआरटी का पेज नंबर 15 में है, 15 में। तो आप लोग 15 और 15 से क्वेश्चन भी देख सकते हो। पर भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन भी आप लोग को लिख दिया है। तो सबसे पहले तो हम लोग को क्वेश्चन को समझना पड़ता है ना। क्वेश्चन को समझ के क्वेश्चन में क्या पूछा तभी हम लोग आंसर अच्छे से लिख पाएगा ना। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छा से समझना है, क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा है। तो टॉपिक तो कंप्लीट हो चुका है ये चैप्टर का कंसेप्ट जो। तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वाई आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासीफाइड। हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्यों क्लासीफाई किया जाता है पूछा है ना। तो उसका रीजन आंसर यहाँ लिखा हुआ है कि देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज मेक्स द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ईजियर। तो यहाँ हम लोग अर्थ में मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म हम लोग को बताया था ना। अभी तक हम लोग को 7.6 to 7.8 और स्पीसीज जो आपका डिस्कवर हुआ है, लेकिन सबको हम लोग का सबका कैरेक्टर के बारे में अभी तक डिस्क्राइब नहीं हुआ है ना। तो डिस्क्राइब हम लोग का 1.7 to 1.8 स्पीसीज का बारे में हम लोग अभी तक डिस्क्राइब किया गया है ना। आप लोग को पहले हम जितना कंसेप्ट था ना ये चैप्टर का पूरा समझा दिया। आप लोग अगर कंसेप्ट समझना है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके क्लास 11 चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड का प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिए कंसेप्ट को। तो ये सब आप लोग को पूरा डाटा हम लोग वहाँ पे आप लोग को मैंने अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया था। तो अभी हम लोग उसका वो कॉन्सेप्ट लोग को यूज़ करके यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना। तो हम लोग को वहाँ पे 1.7 to 1.8 तक स्पीसीज का हम लोग डिस्क्रिप्शन कर चुके हैं उन लोग के कैरेक्टर्स का बारे में। लेकिन 7.6 to 7.8 डिस्कवर हुआ है स्पीसीज, लेकिन सबका बारे में डिस्क्राइब नहीं किया गया हम लोग उन कैरेक्टर का बारे में। तो इतना मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स है ना तो आर्ट में। तो हम लोग के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है ना एक ऑर्गेनिज्म का बारे में हम लोग पढ़ने के लिए। तो हम लोग डायरेक्ट उसको क्लासीफाई करके उन ग्रुप्स में से एक ऑर्गेनिज्म का बारे में भी पढ़ेगा। तो हम लोग डायरेक्ट उस वो स्पीसीज़ का एक स्पीसीज़ का मान लो कि एक ऑर्गेनिज्म का बारे पढ़ेगा तो हम लोग वो स्पीसीज़ का पूरा सिमिलर तो कैरेक्टर होगा ना। तो क्या करता है कि हम लोग बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड सिमिलरिटीज़ का बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। तो उसमें ईजियर हो जाता है ना। हम लोग मतलब सबको एक एक पढ़ना नहीं पड़ता, एक ही को पढ़ने से एक दूसरा का कैरेक्टर का मालूम हो जाता है। तो यहाँ में वही लिखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मदर ऑर्गेनिज्म ऑफ टेक्सोन आर सिमिलर टू दैट ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स प्लेस्ड इन द सेम टेक्सोन, देयरफॉर इट एलिमिनेट्स द नीड टू स्टडी ऑल द ऑर्गेनिज्म। यहाँ वही बोला है कि एक टेक्सोन में अगर एक टेक्सोन में आप मॉडल ऑर्गेनिज्म मतलब जिसका बारे आप पढ़ रहे हैं ना, जो ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म को आप एक मॉडल ऑर्गेनिज्म पढ़ेगा तो वो टेक्सोन में जितना भी ऑर्गेनिज्म प्लेस किया गया है ना वो एक कैटेगरी में उसका सबका कैरेक्टर सेम होगा। तो इसलिए हम लोग एक टेक्सोन को एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ने से ही वो टेक्सोन का पूरा ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर को हम लोग जान जाएगा ना। इसलिए हम लोग को इसलिए सब ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअली हम लोग को पढ़ना नहीं पड़ता है इसका क्लासिफिकेशन का हेल्प से। आई होप आप लोग समझिए क्यों हम लोग ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई किया जाता है। तो अभी चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन। वाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन। हम लोग क्लासिफिकेशन सिस्टम जो एवरीडे चेंज होते जा रहा है। पहले अलग सिस्टम क्लासिफिकेशन मतलब अलग अलग सिस्टम क्लासिफिकेशन बदलते जा रहा है। क्यों बदल रहा है बोलने से हमें क्यों पूछा है ना। द वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ ह्यूज नंबर्स ऑफ स्पीसीज दैट आर स्टिल लेफ्ट टू बी डिस्कवर एज दे गेट डिस्कवर दे कंसिस्ट ऑफ न्यू कैरेक्टर्स सो दे नीड टू बी classified by a new system classification which needs to be prepared based on their characters. Thus, it results in the change in the previous system classification leading to formation of new system of classification. तो क्या बोला है कि आप लोग को बात पता है ना अभी तक 7.8 मिलियन स्पीसीज में से आपका सिर्फ 1.7 to 1.8 सिर्फ का स्पीसीज का बारे ये तो इतना तो डिस्कवर हुआ है ना। तो इतना स्पीसीज का बारे से हम डिस्क्राइब किया गया। तो इन लोग जितना रिमेनिंग लोग का भी हम लोग स्पीसीज का बारे डिस्क्राइब करने के लिए तो सबका एक ही कैरेक्टर को यूज़ करके तो हम लोग नहीं कर सकते हैं ना। तो डिफरेंट कैरेक्टर है डिफरेंट स्पीसीज में, इसलिए उन लोगों को अलग अलग वो में टेक्सोनॉमी का एक अलग अलग ग्रुप में रखने के लिए हम लोग को अलग अलग
सिस्टम क्लासिफिकेशन अलग अलग कैरेक्टर यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए अलग अलग कैरेक्टर यूज़ कर रहा है, इसलिए कि न्यू स्पीसीज हम लोग का आर्ट में डिस्कवर हो रहा है, तो अलग अलग कैरेक्टर है उसमें। तो उसका कारण से क्या हो रहा है कि अलग अलग कैरेक्टर का कारण से हम लोग का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी डे बाय डे चेंज होते जा रहा है। यहाँ में वही लिखा है, आई होप आप लोग समझ गया। तो अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। What different criteria would you what different criteria would you choose to classify people that you meet often? यहाँ में बोला है कि जो आप लोग आदमी जितना भी आप इंसानों को मिलता है ना, उसको क्लासीफाई करने के लिए आप क्या डिफरेंट क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं। यहाँ में क्या क्या डिफरेंट क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं आपको यहाँ पूछे। तो आप किसी को मिलेगा तो उसमें आप कैसे देख के बता सकते हैं ये अलग है, ये हाँ ये पीपल ये आदमी जो वो ग्रुप में हो सकता है, ऐसे बोल के अलग अलग ग्रुपिंग आप लोग इंसान को कैसे करता है देखिए। जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा ग्रुप आदमी है ना, तो उसको अलग अलग कैटेगरी में आप लोग कैसे रखेगा। द पीपल वी कम, आंसर में लिखा है द पीपल वी कम अक्रॉस इन आवर डेली लाइफ कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द पीपल वी कम अक्रॉस इन आवर डेली लाइफ कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। सबसे फर्स्ट है आपका जेंडर का बेसिस में। आप कोई ग्रुप एक ग्रुप में से आप अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। लड़का को अलग कैटेगरी में रखिएगा, लड़की को फीमेल है या मेल है वो भी एक कैटेगरी बन रहा है। तो और मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स बोले तो आप जो आपका फिजिकली जो आपको दिखाई देता है कैरेक्टर, जैसे कि आपका हाइट, वेट, स्किन कलर, तो कोई अलग हाइट का होना ग्रुप में। लड़की में से भी तो एक लड़की ग्रुप बन गया, मान लो आप एक जेंडर को लेके, तो उसमें फिर से वही ग्रुप से एक अलग कैटेगरी बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसका हाइट को देख सकते हैं। जो सेम हाइट है उसको अलग कैटेगरी में रख सकते हैं, और जिसका फिर से वो हाइट सेम हो कि किसी का वेट अलग होगा ना, तो वेट को देख के जो अलग वेट है उसको अलग कैटेगरी में रखेंगे। स्किन कलर कोई आपका ब्राउन है, कोई आपका वाइट, उसको अलग कैटेगरी, ऐसे कैटेगरी में आपको बना सकते हैं। और एक तो आपका डियर हैबिट, उसका हैबिट्स कोई को अलग आपका स्किन कलर सेम होने से भी, वेट सेम होने से, हाइट सेम, उसका कुछ हैबिट्स भी तो अलग अलग भी तो हैबिट्स होता है ना सबका, तो एक ही हैबिट्स तो नहीं होता है। तो हैबिट्स कम वो में बेसिस में भी आप उसको कैटेगरी बना सकते हैं। और 4 में जैसे कि देयर लेवल ऑफ एजुकेशन, कौन उसका एजुकेशन लेवल कौन सा क्लास में है, अलग अलग क्लास का है तो उसको एक ही क्लास वाला को एक ही कैटेगरी में रखेगा, ऐसे भी आप क्लासीफाई कर सकते हैं। और उसका नेम एक ही क्लास में होगी तो नाम अलग अलग होता है ना, उसका नेम का मुताबिक भी आप उसको अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। और उसका सरनेम अलग अलग, नेम सेम होने से भी तो किसी के सरनेम अलग होता है ना, तो उसको आप सरनेम सेम वाला को आप एक ही कैटेगरी में, ऐसे आप क्लासीफाई कर सकते हैं आपका डेली लाइफ में आप जितना इंसानों को मिलता है। आई होप आप लोग समझ गया। तो अब चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशन। हम लोग एक इंडिविजुअल का आइडेंटिफिकेशन करके या पॉपुलेशन का आइडेंटिफिकेशन हम लोग वहाँ से क्या सीख मिलता है, क्या सीखने मिलता है। तो आंसर में बोला है कि आंसर में आप देख लीजिए, बाय आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशंस वी लर्न द फॉलोइंग थिंग्स। हम लोग एक इंसान का आइडेंटिफिकेशन करके या एक पॉपुलेशन का आइडेंटिफिकेशन करके ये सब चीज़ से आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले स्किन कलर आइडेंटिफिकेशन हेल्प से वो इंसान का, वो ग्रुप का, कैटेगरी का कौन सा स्किन कलर है आप देख सकते हैं। उसका बाद सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, वो लड़की है ना लड़का है, आइडेंटिफिकेशन हेल्प का मदद से हम लोग ये सीख मिलता है। और कौन सा नेटिव, कौन सा कंट्री का है, कौन सा रीजन का है, वहाँ से हम लोग आइडेंटिफाई करके हम लोग उसका रीजन भी, उसका वो कौन सा रीजन बेहतर, कौन सा कंट्री, वहाँ से भी आइडेंटिफिकेशन के हेल्प से हम लोग को पता चलता है। उसका बाद मदर टंग, वो कौन सा लैंग्वेज यूज़ करता है, उसका बाद उसका फूड हैबिट क्या है, उसका रिलीजन क्या है, उसका कास्ट क्या है, ये सब हम लोग का आइडेंटिफिकेशन का हेल्प से हम लोग को जानने मिलता है। आई होप आप लोग समझ गया क्वेश्चन नंबर 4 को। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटन नेम। मैंगीफेरा इंडिका या मे भी मैंगीफेरा इंडिका, आपको यहाँ से करेक्ट रिटन नेम को आपको पिक करना है। तो आप लोग को मालूम है कि आप लोग को बायनोमियल नोमेनक्लेचर का बायनोमियल रूल आप लोग को पहले बता दिया था ना कि क्या होता है। सबसे पहले आपका जीनियस नेम होता है ऑर्गेनिज्म का, उसका सेकंड में आपका स्पीसीज नेम होता है। तो जीनियस नेम क्या से स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। उसका बाद आपका स्पीसीज नेम क्या से स्टार्ट होता है, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है।
तो फर्स्ट वर्ड आपका जीनस होता है और सेकंड वर्ड आपका स्पीसीज होता है, एक ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम। तो यहाँ में आप देख सकते हैं मैंगीफेरा इंडिका, ये तो साइंटिफिक नेम तो मतलब दोनों में मैंगीफेरा इंडिका है, सही है। लेकिन क्या है कि जीनस जो आपको मालूम है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना, हाँ ये तो यहाँ में भी कैपिटल लेटर से, यहाँ में कैपिटल। स्पीसीज जो क्या कौन सा लेटर से स्टार्ट होना है, स्मॉल लेटर। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है या स्मॉल लेटर। तो आंसर, सही आंसर कौन सा होगा आपका, ये ऑप्शन नंबर 2 होगा सही आंसर। जो मैंगीफेरा इंडिका, इन द बाइनोमियल सिस्टम नोमेनक्लेचर द जेनेरिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑलवेज स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर whereas the species name start with a small letter। yes, therefore option 2 is the correct answer। आई होप आप लोग समझ गया। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6 में। डिफाइन ए taxon give some example of taxa at different hierarchical levels। आपको यह बोला कि taxon क्या है, taxon का डिफिनीशन लिखो और उसका बाद कुछ taxon का एग्जाम्पल लिखो एक hierarchical लेवल में। तो आप देखते हैं आपका सबसे पहले ए पार्टिकुलर लेवल ऑफ हायरार्की इन द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स कंपोज ऑफ ग्रुप ऑफ वन और मोर पॉपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोन। ये आपका यूनिट है, पार्टिकुलर एक लेवल है हायरार्की में ना। आप मालूम है हायरार्की जो पूरा जब ये जिस पूरा टैक्सोन को मिलके बोलता है आपका रैंक वाइज जो आपका अरेंज किया गया सबको आपका हायरार्की बोलता है ना, हायरार्की टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो यहाँ में एक यहाँ में जो एक जैसे किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, पार्टिकुलर एक इसको लेवल को आप लोग कैटेगरी को क्या बोलते हैं आपका टैक्सोन बोलते हैं। तो यहाँ में वही बोले पार्टिकुलर लेवल ऑफ हायरार्की इन द क्लासिफिकेशन लिविंग बींग्स, एक पार्टिकुलर हायरार्की का लेवल है बोला ना, जो आपका कंपोज ऑफ ग्रुप ऑफ वन और मोर पॉपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो आपका एक ग्रुप होगा या एक ग्रुप से ज़्यादा पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन से बना होगा। जैसे कि आप मान लो कि फाइलम जो आपका बहुत सारा क्लास से मिलके बना है ना, जो ऑर्डर जो आपका बहुत सारा फैमिली से ग्रुप ऑफ फैमिली से मिलके बना है, वही लिखा है कि एक पार्टिकुलर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स, एक लेवल है क्लासिफिकेशन लिविंग बींग्स का हायरार्की में। तो एक पार्टिकुलर लेवल है ये जो या एक कैटेगरी आप बोल सकते हैं टैक्सोन जो। तो ये आ गया आपका टैक्सोन का डिफिनीशन। तो एग्जांपल आप देख सकते हैं, फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ टैक्सा एट डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स। आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले स्पीसीज होगा, असेंडिंग ऑर्डर में आपका ये आपका टैक्सोनॉमी हायरार्की। जो स्पीसीज लो मिल के आपका क्या बनेगा जीनियस लो मिल के क्या बनेगा फैमिली मिल के क्या ऑर्डर मिल के क्लास मिल के आपका फाइलम मिल के आपका किंगडम। फाइलम जो आपका प्लान का केस में आपका फाइलम यूज़ नहीं करता है, आपका प्लान का केस में आपका यूज़ करता है आपका ये फाइलम का जगह आपका प्लान का केस में डिवीज़न यूज़ करता है, डिवीज़न। या एनिमल में क्या केस में फाइलम यूज़ करता है, प्लान का केस में डिवीजन यूज़। आई होप आप लोग समझ गया। ये आपका टैक्सोनॉमिक हायरार्की का लेवल्स, ये एक लेवल हो गया, ये फर्स्ट लेवल हो गया, ये सेकंड लेवल, ऐसे किंगडम आपका लास्ट लेवल है। तो आई होप आप लोग समझ गया टैक्सोन क्या है। तो अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। अब यहाँ से जो यहाँ में ABC में यहाँ से आप करेक्ट ऑर्डर आप बता सकते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का। आप करेक्ट ऑर्डर यहाँ से आपको पिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करेक्ट ऑर्डर आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को याद करने के लिए हमने आपको क्या ट्रिक बताया था। आपको पहले ट्रिक में लिख के दिया था, हम शायद उसको एक्सप्लेन करना भूल गया। आपको ट्रिक ये बताया था कि आपका सबसे पहले ट्रिक को याद कर लीजिए। आपका कीप पीपल क्लीन और फैमिली गेट सिक। ये आपका टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को याद करने का आपका ट्रिक है। हाँ, तो यह कीप से आपका क्या होगा किंगडम, उसके बाद पीपल से होगा आपका फाइलम, एनिमल का केस में फाइलम और प्लांट का केस में आपका डिवीज़न, याद कर लीजिए। उसका बाद क्लीन से हो गया आपका क्लास, और से हो गया आपका ऑर्डर, फैमिली से हो तो आपका फैमिली ही होगा, गेट से हो गया आपका जीनस, उसका सीक से हो गया आपका स्पीसीज।
या भी देखिए, आप याद हो गया ना। तो आप लोग ये ट्रिक का और ये ट्रिक को याद करना है आपका, ये स्पेसिफिक ये आपका लेवल को याद करने के लिए आपका टेक्सोनोमिक कैटेगरी का ये आपको देखिए स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन और किंगडम। आप देखिए की पीपल, क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो यहाँ इसको देख के आप लोग को यहाँ के स्पीसीज का टेक्सोनोमिक कैटेगरी का करेक्ट सीक्वेंस को बताना है। तो यहाँ सबसे पहले आपका स्पीसीज सही है। स्पीसीज का बाद यहाँ में क्या होना चाहिए था, जीनस होना चाहिए। यहाँ से सर एक टेक्सोन गायब है, लेकिन ऑर्डर तो सही है ना। देखिए ऑर्डर, उसके बाद और किंगडम से पहले ऑर्डर आता है ना, ऑर्डर उसके बाद किंगडम। बस यहाँ से कैटेगरी गायब है, लेकिन ये ऑर्डर तो सही है। बस कुछ कुछ टेक्सोन गायब है मिडल से ना, बस सीक्वेंस तो सही में लगाया हो। तो यहाँ पे देखिए जीनस पहले आया है, लेकिन स्पीसीज पहले आना चाहिए ना, इसी ये रॉन्ग है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये आपका स्पीसीज है, जीनस है, ऑर्डर है, फाइलम है। ये भी आपका सही सीक्वेंस है। बस मिडिल में कुछ कुछ आपका टेक्सोन को हटा के आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे सीक्वेंस, लेकिन सीक्वेंस तो सही है ना। आपको यहाँ में बोला है कि आइडेंटिफाई करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरी, सही सीक्वेंस को आपको। तो यहाँ में सही सीक्वेंस कौन है आपका, ए और सी है। तो दोनों ए और सी आपका सही सीक्वेंस है। आई होप आप लोग समझ गए। तो अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ट्राई टू कलेक्ट ऑल द करेंटली एक्सेप्टेड मीनिंग्स फॉर द वर्ड स्पीसीज। Discuss with your teacher the meaning of species in the case of higher plants and animals on one hand and bacteria on the other hand। यहाँ में बोला है कि आपका करंटली जितना भी एक्सेप्टेड मीनिंग्स है ना, डिफिनीशन है स्पीसीज का, उसको कलेक्ट करो बोला। और आपका स्पीसीज का मीनिंग को आपका एक तो आपका हायर प्लांट्स और एनिमल्स का लेवल में आपका डिस्कस करो, और एक तो आपका बैक्टीरिया का लेवल में उसका मीनिंग का को लेके बेसिस में उसको डिस्कस करो। तो यहाँ में अब चलते हैं आपका आंसर। फॉलोइंग आर द करेंटली एक्सेप्टेड मीनिंग्स फॉर द वर्ड स्पीसीज। तो यहाँ पे है आपका 3 करेंटली एक्सेप्टेड आपका स्पीसीज का डिफिनेशन। स्पीसीज इज द सबसे फर्स्ट स्पीसीज द बेसिक टेक्सोनोमिकल रैंक। आप देख सकते हैं सबसे नीचे में ना स्पीसीज जो टेक्सोनोमिक रैंक का, इसलिए ये आपका बेसिक टेक्सोनोमिक रैंक है। और सेकंड में ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग अंडर नेचुरल कंडीशंस टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो आप ऐसे ग्रुप ऑर्गेनिज्म में एक स्पीसीज जो आपका इंटरब्रीड कर सकता है, आपस में इंटरब्रीड करके आपका बच्चा पैदा करता है, और वो बच्चा भी आपका फर्टाइल होता है, वो भी और रिप्रोडक्शन कर सकता है आगे जाके नेचुरल कंडीशन में। जो आपका ज़बरदस्ती म्यूटेट हम लोग जो इंसान हम आर्टिफिशियली उन लोग को इंटरप्रेट नहीं करवाता, हम लोग खुद का नेचुरल कंडीशन में ही आपका इंटरप्रेट करके आपका जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है फर्दर ऑफस्प्रिंग, उसको हम लोग ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को बोलता है हम लोग स्पीसीज। ये भी आपका सेकंड डिफिनीशन हो गया। और थर्ड डिफिनीशन ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट शेयर्स सेम जीन पूल। ऐसे ग्रुप इंडिविजुअल जो आपका सेम जीन होता है, जैसे आपका कोई ग्रुप होगा, इंसेक्ट्स होगा, सबका अंदर जीन सेम होगा इस टाइप का। जैसे कोई बैक्टीरिया में, जैसे बैक्टीरिया तो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो उसमें तो जीन जो उसका सेम होगा सबका जीन जो ना, तो जैसे कि माँ का जीन था, माँ ने जैसे कि सबसे पहले आपका एक पेरेंट से आपका डिवीजन होके सेल डिवाइड होके आपका एक ऑफस्प्रिंग बनाएगा, तो उसको उन दोनों का जीन सेम होगा ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो जीन सेम है। हम लोग इंसान में तो जीन अलग हो ही जाता है ना माँ बाप से, लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उसमें जीन तो सिमिलर होता है। तो आपका ऐसे है कि एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स शेयर सेम जीन पूल, जिसका जीन सेम होता है। तो यहाँ में हम देख सकते हैं अभी ये हो गया आपका डिफिनीशन, करंटली एक्सेप्टेड डिफिनीशन फॉर स्पीसीज। अभी इन लोगों का तो हायर प्लांट्स और एनिमल्स का लेवल में हम लोग डिस्कस करें। हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स डिफिनीशन 2 इज एक्सेप्टेड। यहाँ ये आपका जो हायर प्लांट ग्रुप ऑफ सिमिलर दो आपस में इंटरब्रीड कर सकता है नेचुरल कंडीशन में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, उसको हम लोग बोलता है आपका स्पीसीज। अब ये हायर प्लांट्स और एनिमल्स का कंडीशन में ये आपका डिफिनीशन एक्सेप्टेबल है। तो आपका बैक्टीरिया में आपका डिफिनीशन 3 ये जो है, क्योंकि वो लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो ये आपका ये जो डिफिनीशन 3 था, एक ग्रुप इंडिविजुअल्स दैट शेयर सेम जीन, जिसका सेम जीन पूल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पीसीज। ये आपका बैक्टीरिया केस में आपका ये
डिफिनीशन 3 एक्सेप्टेबल। आई होप आप लोग समझ गया। तो अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स। ये लोग फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस सबको आप लोग को डिफाइन करना और समझना है। सबसे पहले फाइलम क्या है बोलो, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ सेवरल रिलेटेड क्लासेस। ये आपका एनिमल का केस में आपका रिलेटेड क्लासेस लोग मिल के आपका फाइलम बनाता है। अब यहाँ देख सकते हैं ना, यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए आपका क्लास लोग मिल के फाइलम बना रहे हैं ना। तो यहाँ एनिमल का केस में आपका ये फाइलम जो रिलेटेड क्लासेस मिल के बनाता है आपका फाइलम। तो आपका ये बोला है कि फाइलम इट इज़ ए ग्रुप ऑफ सेवरल रिलेटेड क्लासेस मिलकर फाइलम बनाते हैं। और प्लांट्स का केस में आपका ये फाइलम का जगह टर्म डिवीजन हम लोग यूज़ करते हैं ना, यूज इंस्टेड ऑफ फाइलम। यहाँ बोला है कि इन प्लांट्स द टर्म डिवीजन इज यूज इंस्टेड ऑफ फाइलम। तो आई होप आप लोग समझ गया। तो अभी सेकेंड टर्म देखते हैं, क्लास का डिफिनीशन क्या है। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ सेवरल रिलेटेड ऑर्डर्स। ये आपका ऑर्डर्स लोग मिल के आपका ग्रुप से ना रिलेटेड ऑर्डर्स लोग मिल के आपका क्लास बनाते हैं। और फैमिली क्या है आपका, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ सेवरल रिलेटिव जीनस। ये आपका रिलेटिव जितना भी जीनस लो है ना, जो आपका थोड़ा कैरेक्टर मिलता जुलता वाला जीनस मिल के आपका ग्रुप्स ऑफ जीनस मिल के आपका बनाता है फैमिली। तो अब आइए आप लोग समझ गया। ऑर्डर क्या बोला, इट इज़ मेड अप ऑफ फैमिली शेयरिंग ए सेट ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। जो जितना भी सिमिलर कैरेक्टर शो करता है ना आपका डिफरेंट फैमिलीज मिल के, जो डिफरेंट फैमिलीज़ का बीच में थोड़ा बहुत सिमिलर कैरेक्टर होगा, वो सब सिमिलर कैरेक्टर लो जो आपका एक ऑर्डर बनाएगा। ये ऑर्डर जो है आपका सिमिलर, जिसका सिमिलर कैरेक्टर्स है वो लोग मिल के बनाता है आपका ऑर्डर। आप लोग समझ गया। फैमिलीज लोग मिल के क्या बनाता है, ऑर्डर। तो जीनस क्या है बोलने से, इट इज़ कंपोज ऑफ सेवरल स्पीसीज हैविंग सम सिमिलर कैरेक्टर। ये जीनस फिर से आपका स्पीसीज बनाता है जो आपका थोड़ा बहुत सिमिलर कैरेक्टर्स होगा आपस में। ये स्पीसीज का ग्रुप जो मिल के आपका जीनस बनाता है। ये तो ईजी था। आई होप आप लोग समझ गए। आप लोग को पहले भी हम डिटेल से कंसेप्ट को समझा दिया था। तो अभी हम लोग चलते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाउ इज़ ए की हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आपका ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन के लिए की जो कैसे हेल्पफुल है आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ में आंसर में देखिए, की इज़ अनदर टेक्सोनॉमिकल एड दैट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये भी एक टेक्सोनॉमिकल एड है ना आपका, की जो आपका आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स के लिए आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है। These keys are based on similarities and dissimilarities in characters। आपको पता है ना कि इसका अंदर में जैसे कि कीज जो एक ऐसे डिस्क्रिप्शन, एक ऐसे लिखा होगा, डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, दो डिस्क्रिप्शन होगा, इसमें एक कैरेक्टर होगा और इसमें एक कैरेक्टर, और ये दोनों कैरेक्टर जो डायरेक्ट मतलब अपोजिट होगा एक दूसरे का कैरेक्टर, एक दूसरे का कैरेक्टर से अपोजिट होगा। तो ये एक अलग एक स्टेटमेंट जो रिजेक्ट होगा और एक स्टेटमेंट जो आपका एक्सेप्टेबल होगा वो आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो दोनों ये स्टेटमेंट को मिलके, अपोजिट स्टेटमेंट को मिलके क्या बोलते हैं हम लोग, कपलेट बोलते हैं। कपलेट दोनों स्टेटमेंट को मिलके बोलता है कपलेट। की इसमें जो दोनों स्टेटमेंट होते हैं ना, दो स्टेटमेंट आपका अपोजिट स्टेटमेंट्स को दोनों को मिलते कपलेट बोलता है। और एक स्टेटमेंट जैसे कि एक स्टेटमेंट है तो एक ये फर्स्ट एक ही ईच स्टेटमेंट को बोलता है आपका लीड। दोनों स्टेटमेंट को अपोजिट स्टेटमेंट को मिलके क्या बोलता है आपका कपलेट। उसके बाद एक ईच स्टेटमेंट को क्या बोलता है, एक स्टेटमेंट को लीड बोलता है। आप लोग समझ गया। These keys are based on similarities and dissimilarities in characters। आप लोग बताया ना, दोनों अपोजिट कैरेक्टर में लिखा होगा। एक तो कैरेक्टर जो लिखा होगा इस साइड में, उसका डायरेक्ट दूसरा कैरेक्टर डायरेक्ट उसका अपोजिट, तो एक तो को एक्सेप्ट करेगा, एक तो को रिजेक्ट करेगा। जनरली इन पेयर कॉल्ड कपलेट। आप लोग अभी बताया ना, दोनों दो स्टेटमेंट होगा तो वो दोनों स्टेटमेंट को बोल के बोलते हैं कपलेट। इस स्टेटमेंट टेक्सोनोमिक की इज रिफर टू एज ए लीड। तो एक स्टेटमेंट को बोलेगा आपका, मान लो आपका ये आपका वन वाला स्टेटमेंट को सिर्फ एक लीड बोलेगा और सेकेंड वाला स्टेटमेंट को सिर्फ एक लीड बोलेगा। दो लीड मिल के आपका क्या बनाता है कपलेट। आई होप आप लोग समझ गया। तो एक स्टेटमेंट को, एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट को बोलते हैं आपका लीड। आपका ये की इसमें for categorizing each taxonomic rank such as species, genus, families, etc. different keys are used। तो
डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी आपको वहाँ में आपका ऑर्गेनिजम्स को डालने के लिए, आपका क्लासिफिकेशन के लिए क्या करता है कि आपका एक लेवल में अलग अलग कीज यूज़ करता है, अलग अलग टेक्सोनॉमिक कीज यूज़, अलग अलग स्टेटमेंट यूज़ करता है आपका। जैसे कि मान लो स्पीसीज़ का लेवल में आपका अलग स्टेटमेंट यूज़ किया, अलग की यूज़ किया। ये कीज़ को आप जीनस में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ में अलग हो जाता है ना, अलग बेसिस जो आपका एक कैरेक्टर भी तो अलग हो जाता है ना। इसलिए जो जीनस में कीज यूज़ किया है आप, जो उसको स्पीसीज में यूज़ किया, आपका ये जीनस में सेम यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए डिफरेंट कीज डिफरेंट होगा, इसके लिए कीज डिफरेंट होगा। तो अलग अलग लेवल में अलग अलग कीज यूज़ हो गया। आई होप आप लोग समझ गया। तो थैंक यू। आप लोग नोट्स को लिख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। आई होप आप लोग अच्छा से मेरा कंसेप्ट को पहले कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी। कंसेप्ट को नहीं समझ के आप आंसर को रट्टा मारेगा तो आप लोग को एग्जाम में कुछ समझ में कुछ, ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो नोट्स लिखा एग्जैक्टली आप लोग को ऐसे सेम नोट्स लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। आप लोग को कंसेप्ट समझ के आप लोग अपना ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जैसे हम एन लिखा है तो एन डी लिखना है, दा लिखा है तो दा ही लिखना है, ऐसे नहीं करना है। आप लोग को पहले कंसेप्ट को समझ के एग्जाम में आप लोग कंसेप्ट समझ के क्वेश्चन को पढ़ के अपना लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है। आई होप आप लोग समझ गया। थैंक यू।